देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। आर्य ने 800 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए तथा पहले वर्ष के अंत में 400 रुपये चुका दिया। इस प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए का भुगतान करने पर कर्ज पूरा हो जाएगा, कर्ज चुक जाएगा। ठीक है, देखिएगा बड़े ध्यान से समझिए। यहाँ पर 800 रुपये उधार लिया गया है ना, 800 रुपये उधार लिया गया, तो पहले साल के अंत में यानी कि टोटल एक साल में 10% ब्याज लगेगा, है ना। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 800 का 10% निकालिए 80 आएगा, है ना। 800 का 10% 80 रुपये आएगा। यानी कि एक साल के अंत में टोटल पैसा हो कितना गया यहाँ पर बताइए, 800 प्लस यहाँ पे 80, यानी कि टोटल हो जाएगा 880 रुपये, है ना। ये 880 रुपये एक साल के अंत में मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलकर हो गया। और एक साल के अंत में उसने चुका कितना दिया, 400 रुपये चुका दिया। तो जब 400 रुपये चुका दिए तो 400 कम हो गया पैसा, है ना। 400 कम हो गया, तो 400 जब कम हो गया तो यहाँ पे बचा कितना, 480 रुपये। अब जो अगले साल ब्याज बनेगा, अगले साल ब्याज बनेगा उस शेष पैसे पर बनेगा ना, कि क्या पूरा पैसे पर बनेगा, नहीं, इस 480 रुपये पर ही बनेगा। तो अगले साल के लिए जो मूलधन है वो कितना हो गया, यहाँ पे 480 रुपये हो गया। अगले साल के लिए मूलधन 480 रुपये हो गया। इस 480 का फिर से 10% निकालिए, क्योंकि एक साल में 10% ब्याज लग रहा है, तो 10% निकाल लीजिए। तो इसका 10% अगर हम लोग निकालेंगे तो 48 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। भाई इसका 10% निकालिए ना, 48 का 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। तो 0 से 0 कट गया, सॉरी यहाँ 480 है ना, यहाँ पे 480 है तो 0 से 0 कट गया, 48 आ गया, तो 48 रुपये इंटरेस्ट हो गया। तो दूसरे साल के अंत में टोटल पैसा कितना चुकाया जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो यह आ जाएगा 528। कितना आ जाएगा, 528 रुपये के बराबर। तो अगले साल यानी दूसरे साल के अंत में अगर ये 528 रुपये चुकाता है तो पूरा कर्जा उतर जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों। अब इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑप्शन से ये लग जाएगा। 34,370 रुपये का ऋण 3 किस्तों में चुकाया गया। दूसरी किस्त पहली किस्त की 2 गुनी और तीसरी किस्त दूसरी की 3/4 है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो किस्तों का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ये किस्तों के मान दिए गए हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पे, है ना। तो क्या बोला, दूसरी किस्त जो है पहली की 2 गुनी है। दूसरी किस्त पहली की 2 गुनी जहाँ जहाँ हो उसको रख लीजिए, बाकी को हटा दीजिए। ठीक है, देखिए ये दूसरी किस्त है, ये पहली किस्त। तो पहले का 6,000 का डबल क्या 12,000 है, हाँ है, तो यहाँ पर ये है। ठीक है, ये हो सकता है। 14,000 क्या 8 का डबल है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि पहला स्टेटमेंट इसमें गलत हो गया। ठीक है, 9,317 का क्या डबल 18,634 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। 9 का डबल 18, 3 का डबल 6, 17 का डबल 34, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्या ये हो सकता है, देख लीजिए यहाँ 35 है तो डबल पक्का है कि 70 आना चाहिए, ये 70 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर ए और सी में से कौन सा आंसर होगा, ये आपको निकाल कर दिखाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऋण लिया गया था वो टोटल कितना था, 34,370 था। ऋण टोटल जो था कर्जा वो 34,370 था। तो अब ये सोचिए कि जो तीनों किस्त मिलाकर होंगे उसमें ब्याज भी लग रहा है ना। तो तीनों किस्त मिलाकर जो होगा वो लिए गए कर्जे की राशि से ज़्यादा ही ना होगा। तो अगर हम पहले ऑप्शन में देखें तो तीनों किस्तों के मिलाकर कितना हो रहा है, ये 6,000 है, ये 12,000 है, ये 9,000 है, तो 12 6 18,000, 18 और 9 27,000 ही आ रहा है। तो ये तो यहाँ पर ये पहले ऑप्शन में तीनों किस्त मिलाकर ऋण भी नहीं हो पा रहा है टोटल, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता आपका, बचा एक ही है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन से करना सीखिए, बहुत आसान तरीके से ये सवाल हो जाएंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 100 पे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन सवाल है ना, ध्यान से सुनते जाइएगा। एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह पहले वर्ष के अंत में 3150 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में यहाँ पर 4,410 रुपये वापस करेगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक दर 5% है तो राशि कितनी होगी, यानी मूलधन आपको निकालना है। अब यहाँ पर सुनते जाइएगा कैसे इस सवाल को हम लोग करेंगे, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पैसे उधार लिया गया है वो 100 यूनिट लिया गया है, यानी कि 100 इकाई लिया गया है। ठीक है, या 100% कह लीजिए, 100 रुपये। ठीक है, पहले साल के अंत में ब्याज कितना है, यहाँ पर 5% है। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम लोग देखें
5% की फ्रैक्शन वैल्यू तो कितनी होगी यहाँ पर 1/20 होता है ना, 1/20 होता है, मतलब 20 पर एक ब्याज लगेगा, 20 पर एक ब्याज लगेगा। तो देखिए हमारा जो मूलधन है वो कितना है, 100 रुपये है, 100 यूनिट है ना, 100 यूनिट, इसको यूनिट लिख दीजिए, है ना, 100 यूनिट है। अब इस 100 यूनिट का पहले साल के अंत में कितना पैसा हो जाएगा ये बताइए। तो एक साल में कितना ब्याज बनेगा, 5% ब्याज बनेगा, यानी कि 20 पर एक ब्याज बनेगा। तो 20 पर एक ब्याज बनेगा तो हमारा पैसा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा कि नहीं। फिर ये एक साल के अंत में टोटल इतना पैसा हो गया। अब इस पैसे में से पहले वर्ष के अंत में कितना चुका दिया गया, 3150 रुपये चुका दिया गया। 3150 रुपये जब चुका दिया गया तो पैसा हमारे पास टोटल बचा इतना। अब अगले साल इस पर ब्याज लगेगा, तो इस पर भी उतना ही ना ब्याज लगेगा, इस पर भी उतना ही ब्याज लगेगा। कितना, यहाँ पर 5% यानी 1/20 ही। तो 20 पर फिर से एक की यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर क्या 20 पर एक की ब्याज लगेगी, तो 21 रुपये हो जाएगा ये। ठीक है, और अंत में कितना देना पड़ता है, ये टोटल इतना ही देना पड़ेगा। और ये है कितना, इसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पर 4410 रुपये के बराबर। ये चीज़ सभी को समझ में आ गया ना। अब इसको काटिए पीटिए और 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, देख लीजिए 21 से ये 21 बार में कट जाएगा, 21 से ये 21 बार में कट जाएगा, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441 होता है। ठीक है, ये 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि 100 यूनिट मल्टीप्लाई 21/20 है, और इक्वल टू इधर ये कितना हो गया, 21 दूना 42, 42 का मतलब कितना 4200, है ना भाई। 21 × 2 42 और 2 जीरो अलग जाएंगे, और ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 3150 जो है और प्लस हो गया यहाँ पे, है ना। ये बात समझ पाए। आगे देखिए, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 तो रहेगा ही रहेगा, है ना, और 2 1 3 और 4 3 यहाँ पर हो गया 7। ये 20 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 21 जो कि मल्टीप्लाई में है वो नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इधर बचा आपके पास 100 यूनिट। इसी 100 यूनिट की वैल्यू हमको चाहिए थे, क्योंकि हमने मूलधन 100 यूनिट ही माना था, है ना। काट पीट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए डायरेक्टली कट जाएगा यहाँ पर, 21 तियाँ कितना होता है 63 हो जाता है, तो बचा 10, तो 5 हो गया, मतलब 105 हो गया। तो 21 पंचे 105 यानी कि 0, इतनी बार में कट गया। 35 दूना 70 यानी 7000, सीधे सीधे 7000 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा। अब इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से लगाना सीखेंगे कि कैसे लगाया जाए। देखिए, पंकज ने 10,815 रुपये उधार लिया। ठीक है भैया, समझ गए, राशि इतनी है। ठीक है, 3 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना है। अगर ब्याज 40/3% प्रति वर्ष की दर से हर माह आधे साल में लगाया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितना होगा। हमने आपको बताया था कि अर्धवार्षिक अगर ब्याज लग रहा है तो रेट वहाँ पे आधा हो जाता है। रेट अभी कितना है 20/3%, तो आधा 40/3% है, तो आधा कर देंगे तो 20/3% हो जाएगा, है ना। 20/3%, और परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100। ठीक है, काट देंगे हम लोग इसको, तो 5 से कट जाएगा, मतलब ये हो गया 1/15। ठीक है, 1/15। तो हर 6 महीने में 15 रुपये पर एक का ब्याज लगेगा, यानी 15 रुपये पर एक ब्याज लगेगा, जो कि 16 रुपये हो जाएगा पूरा पैसा। ठीक है, एक बार में, यानी एक अर्धवार्षिक में। अब यहाँ पर ये बताइए कि प्रत्येक किस्त पूछा है ना, हर एक बराबर किस्त, क्या बोला गया है कि 3 बराबर किस्त चुकाए जाएंगे, और टोटल पैसा है कितना यहाँ पर, टोटल पैसा है हमारा यहाँ पर 10,815 रुपये। इस टोटल पैसे को 3 बार में करके चुकाना है, तो 3 बार में करके कैसे चुकाएंगे, ध्यान से देखते जाइएगा। अब देखिए, ये तो पैसा हुआ, ठीक है, ये तो मूलधन हुआ। अब जो इस पे ब्याज लग रहा है वो भी तो 3 साल के अंदर टोटल चुकाना पड़ेगा हमको, है ना, वो भी तो 3 साल के अंदर टोटल चुकाना पड़ेगा, 3 अर्धवार्षिक में, जो कि 1.5 साल के बराबर होगा। तो जो हम चुका रहे हैं 3 बार में, क्या वो पैसा इससे कभी कम होगा, नहीं होगा, तीनों मिलाकर इससे ज़्यादा ही आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 15 पर सिर्फ एक ही ब्याज लग रहा है, तो इस पर कितना ब्याज लगेगा आप सोच ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना। तो जब इस पर बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा ब्याज, तो हम क्या करेंगे, हम अपने ऑप्शन में चेक करेंगे कि हर एक किस्त में देख लें कि कौन सा पैसा इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, बस इतना ही देखना है आपको, है ना। यहाँ 2000 है, पहला किस्त 2000, तो 3 बराबर किस्त हैं, इसलिए 3 से गुणा करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 6000 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो क्या 6000
ये तो 10,000 है ना, तो क्या 6,000 ही हो चुकाएगा? नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। इसका अगर 3 गुना करें तो ये हो जाएगा 9,450, ये तो 10,000 है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। तो टोटल तीनों किस्त मिलाकर इससे तो ज़्यादा ही आना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर इसका 3 गुना करें हम लोग तो ये आएगा समथिंग 12,200 के समथिंग, है ना, 12,200 के समथिंग आएगा, ठीक है, 12,300 के समथिंग, चलिए 300 कर देते हैं, 300 के समथिंग आएगा। इसको अगर करेंगे तो ये तो 15,000 पहुँच जाएगा, ये जो है आपका 15,000 पहुँच जाएगा। तो आप खुद सोचिए भैया कि यहाँ पर 15 रुपये पर सिर्फ 1 रुपये ब्याज लग रहा है, तो इस पर बहुत ज़्यादा ब्याज थोड़ी लगेगा, ये पैसा बहुत ज़्यादा थोड़ी होगा, यानी कि 15,000 तो कतई नहीं होगा, उतना दूर नहीं पहुँचेगा, है ना, इतना ज़रूर पहुँच सकता है। मतलब ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हर एक किस्त कितने का होना चाहिए? 4,096 रुपये का। भाई ऑप्शन करना सीखिए, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब हम मेथड लगाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? आगे चलिए अगले प्रश्न पे। चलिए इस सवाल को देखिए। अब ये जो सामने है आपके सवाल, ये फॉर्मूला बेस्ड है। यदि टी किसी धनराशि को निरूपित करता है, एम वर्षों की संख्या को निरूपित करता है, पी ब्याज दर को निरूपित करता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? सीआई देखना है आपको, ठीक है, सीआई कितना होगा ये बताइए दोस्तों। अमाउंट का जो फार्मूला होता है, अमाउंट का फार्मूला है ना, सीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का फार्मूला होता है वो होता है पी माने कि मूलधन, यहाँ पर चीज़ें अलग हैं वो हम लिखेंगे अभी, है ना, मूलधन, फिर 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 और पावर में n नंबर ऑफ ईयर्स, वर्षों की संख्या है, फिर कितने टाइम्स है। ये तो आपका होता है क्या? अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। अब मिश्रधन में जब हम मूलधन को घटाएंगे तब तो हमको सीआई मिलेगा, यानी कि जो सीआई होगा इस केस में वो कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस यहाँ पे मूलधन यानी कि पी, ए माइनस पी हो जाएगा। अब यहाँ पे ए हमारा इससे डिनोट किया जा रहा है, तो अब यहाँ पे सब कुछ रखिए, तो ए मतलब क्या? पी, तो पी यानी कि पहले मूलधन, तो मूलधन को किससे दिखाया जा रहा है यहाँ पर? टी से, तो यहाँ पर टी हो गया, है ना। फिर 1 प्लस आर यानी रेट, तो रेट को किससे दिखाया जा रहा है? पी से, तो आर की जगह पे पी होगा, डिवाइड बाय यहाँ पर 100 है ना। अब पावर टाइम, अब टाइम देखना है, तो टाइम यहाँ पर वर्षों की संख्या कितनी है? एम है, तो यहाँ पे पावर में एम हो जाएगा। फिर माइनस हमको पी लिखना है, और पी हमारा क्या है? टी के बराबर है। मूलधन हमारा क्या है? मूलधन राशि टी के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा टी, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, देख लीजिए कहाँ है, T1 प्लस पी अपॉन, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए प्रश्न नंबर 104 पे। अब इस सवाल को आप लोग बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे तो, है ना, क्योंकि अर्धवार्षिक बोला गया है तो अर्धवार्षिक में चीज़ें अलग होती हैं। हमने आपको बताया है शुरू से, अगर आप क्लास कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तो सारी चीज़ें आपको पता होंगी, है ना। प्रतिवर्ष 5% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि जो 2 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक संयोजित होती है ना। तो जब अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो भाई जो रेट है वो आधा हो जाता है, तो रेट यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5% का आधा करेंगे तो 2.5% आ जाएगा, यानी 2.5% हो जाएगा, है ना। ये हो गया। फिर कह रहा है 2 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि क्या होगी? तो टाइम देखिए, टाइम आपका n कितनी बार होगा? n आपका कितनी बार होगा? यहाँ पर n जो है कितनी बार होगा बताइए। तो भाई अर्धवार्षिक के हिसाब से अगर 2 साल के लिए जोड़ें तो कितनी बार होगा? 4 बार होगा, है ना। अर्धवार्षिक 6 महीने में, तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने, 2 6 महीने मिलाकर 1 साल होगा, और फिर 2 6 महीने मिलाकर 1 साल हो जाएगा, यानी कि टोटल 2 साल हो जाएगा। यही ना बोला है 2 साल के अंत में, तो n आपका कितना हो जाएगा? 4 साल हो जाएगा, ठीक है। नहीं आता है तो हम आपको एक तरीका बता देते हैं। 2 साल ये बोला है तो 2 साल का मतलब कितने महीने? 12 महीने, है ना, सॉरी 24 महीने। 2 साल का मतलब 24 महीने डिवाइड बाई 6 महीने पे बोला गया है, तो 6 महीने यानी कि 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4। तो n की वैल्यू 4 होगी, यानी कि जो हमारे अमाउंट में जो पावर बनेगा वो कितना का बनेगा? पावर का 4 बनेगा, और पावर के 4 में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यही वाला डी वाला, है ना। कैसे होगा? P, यहाँ पर P क्या है? धनराशि है, तो P हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस R बाई 100, है ना। तो R कितना है यहाँ पे? 2.5 है, 2.5 डिवाइड बाई 100, तो डिवाइड बाई 100 ये हो गया। और पावर में कितना n होता है? तो n की वैल्यू 4 है। सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा,
है ना। वैसे भी आपको देख के समझ जाना चाहिए कि अर्धवार्षिक बोला है और 2 साल के लिए बोला है, तो n आपका यानी कि टाइम कितना होगा, 4 बार होगा। तो जब 4 बार होगा तो पावर में 4 आएगा, और पावर में 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ओरल लगा सकते थे इस सवाल को, है ना, सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी।